तो ये है सैमसंग S25 प्लस। 1,00,000 रुपए का आता है स्टार्टिंग वेरिएंट, 12GB 256 रैम के साथ में। आईफोन 16 प्लस है, 8GB 128 आता है, अराउंड 85,000 का आज के टाइम पे, वरना 90,000 के आसपास लॉन्च हुआ था। कुछ नेगेटिव्स आपको स्टार्ट में ही बता देता हूँ आईफोन 16 प्लस के। इसकी जो डिस्प्ले है वो 60 हर्ट्ज पर ही आती है, और जबकि 120 हर्ट्ज पर S25 प्लस आता है। और आप कभी भी आगे जाके S25 प्लस में 120 FPS की गेमिंग का इंजॉयमेंट ले सकते हो, बट इसमें वो आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले है वो 60 हर्ट्ज पर ही कैप्ड है। और जो आईफोन के प्रो मॉडल्स आते हैं ना, जैसे कि आईफोन 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स, उस पर आप 120 FPS का गेमिंग कर सकते हो, बट जो नॉर्मल मॉडल्स होते हैं वहां पर ये चीज पॉसिबल है नहीं। बाकी कलर्स ऑप्शन अपने हिसाब से बहुत आते हैं, तो वो भी आप अपनी चॉइस से देख सकते हो। मुझे जो फेवरेट थे वो मेरे टेबल पे अभी रखे हुए हैं। आईफोन जब लॉन्च हुआ था ना 16 सीरीज, उसके अंदर एआई को लेकर बहुत ज्यादा हाइप्ड अप था, बट अभी तक कुछ इंटरेस्टिंग एआई हमें इंडिया में देखने मिला ही नहीं है। इंडिया के बाहर बहुत कुछ लॉन्च हुआ है, बट इंडिया के अंदर बहुत रेयर ही चीज कुछ लॉन्च हुई है। पर S25 प्लस पर एआई पहले दिन से इंडिया के अंदर जो अवेलेबल मिलता है वो सब कुछ इसके अंदर है। दोनों को जब मैंने हाथ में फोन पकड़ा है ना, तो मुझे S25 प्लस थोड़ा ज्यादा लाइटर लगा है, और 16 प्लस थोड़ा ज्यादा हैवी फील होता है हाथों में, क्योंकि वेट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स पता चल जाता है। और दोनों में आपको साइड में एल्यूमिनियम फ्रेम मिलते हैं। और जो अगर दोनों में से पतला फोन देखोगे तो S25 प्लस है हाथों में, और जो टाइप सी फास्टर मिलता है S25 प्लस में, टाइप सी 3.2 Gen 1 मिलता है, और इसके अंदर USB टाइप सी 2.0 मिलता है, जो कि ये डेटा ट्रांसफर में भी स्लो लगेगा। और यहाँ पर ये मतलब डेक्स भी फीचर लेकर आता है, तो उन सब चीजों का भी इंटरेस्टिंग तरीके से मजा ले सकते हो। एक्चुअली इसमें आप 2 सिम डाल सकते हो, इस पे आप एक ही सिम डाल सकते हो फिजिकल, और फिर दूसरी ई सिम डाल पाओगे अगर आपको डुअल यूज करना है। दोनों ही फोन IP68 की रेटिंग के साथ में आते हैं, तो पानी के छींटे, पानी के अंदर फोटोग्राफी करना है, मतलब इस तरीके की चीजें आप दोनों में पॉसिबल वे से कर सकते हो। अब एक्स्ट्रा चीजें अगर देखोगे ना, तो इसमें आपको एक कैप्चर बटन मिलता है, जो कि आप बहुत रेयर यूज करोगे। मैं भी उतना ज्यादा यूज नहीं करता, बस डबल टैप करके कैमरा ओपन करके जो फीचर है वो काम का है। और फिर आपको एक एक्शन बटन मिल जाता है, जहां पर आप साइलेंट सिंगल टास्क आप रख सकते हो, एट अ टाइम पे एक ही चीज है। इस पर आप वही चीज जो साइड एक्शन बटन का काम है, इस पर भी कर सकते हो। इसमें डबल टैप करके आप कैमरा ओपन कर सकते हो, और भी कुछ चीजें है वो असाइन कर सकते हो। और जब सामने से देखोगे तो आपको एक फुल व्यू डिस्प्ले ऑलमोस्ट सैमसंग पे मिल जाता है। आईफोन पर आपको डायनेमिक आइलैंड मिल जाता है। अब इसके डायनेमिक आइलैंड के कुछ फीचर्स यहाँ पर सैमसंग ने ऊपर की तरह नीचे तरफ दे दिए हैं, जहां पर आप ब्रीफिंग ले सकते हो। मतलब अगर आपको एक सैमसंग का मतलब यहाँ पर मॉर्निंग ब्रीफ मिलता है, उसके बाद में आपको कॉल्स वगैरह आती है, नोटिफिकेशन हो गई, चार्जिंग करते हो, और फिर अगर इंडिया पाकिस्तान या किसी का ही मैच चल रहा है तो उसकी डिटेलिंग आप नीचे देख सकते हो। तो इस तरीके के कुछ कूल फीचर्स यहाँ पर हमको इसमें भी मिलते हैं। पावर में देखोगे तो दोनों ही फोन अपने एरिया में काफी पावर है, बट इन दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल S25 प्लस है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 एलिट प्रोसेसर है, और इसके अंदर एप्पल की A18 बायोनिक चिप आती है। सैमसंग पर आपको रैम प्लस मिल जाता है अप टू 8GB का, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और UFS 4.2 की स्टोरेज है यहाँ पर, और आईफोन पर आपको NVMe की स्टोरेज मिलती है। कौन सी फास्टर है वो आपको आगे पता चली जाएगी। आप कोई भी नॉर्मल टास्क करो, दोनों फोन अच्छी तरीके से हैंडल कर देंगे, कोई ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं आएंगे। अगर आप डेली रूटीन में, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं ना, इसको जब हार्श लाइट में या फिर मैं धूप में यूज कर रहा हूँ, रील्स वगैरह देख रहा हूँ, तो ये फोन नॉर्मली चलता है। बट S25 प्लस जब मैं धूप वगैरह में कभी कभी यूज कर रहा था ना, तो ये फोन स्टार्टिंग के डेज में हल्का सा गर्म हो रहा था, अगर मैं जब ट्रैवल वगैरह करके आते हैं तो देखो, सबसे पहले दोनों फोन को 100% चार्ज करके सेम टास्क परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए बैकग्राउंड से जितनी एप्लीकेशन थी सारी रिमूव कर दी। पहला एंड्रॉइड बेंचमार्क निकाला, उसके अंदर आपको डेफिनेटली जो सबसे पावरफुल स्कोर मिलेंगे वो आपको S25 प्लस में आते हैं। सेकंड जब एंड्रॉइड स्कोर निकाला, वहां पर काफी ज्यादा स्कोर डाउन भी हुए, पर डेफिनेटली आपको ज्यादा फिर भी पावरफुल स्कोर जो मिल रहा है वो S25 प्लस में ही मिल रहा है। उसी के बाद में जो स्टोरेज है, जो UFS 4.0 वर्सेस NVMe की जो स्टोरेज है आईफोन के अंदर, दोनों में जो सबसे फास्टर है वो UFS 4.0 की निकल कर आती है, जिसकी रीड एंड राइट की स्कोर देख के आप वहीं पर पता कर सकते हो। बाकी सिंगल कोर में आईफोन थोड़ा सा आगे आ रहा था, बट मल्टी कोर के स्कोर में आपको सैमसंग ज्यादा बेटर स्कोर निकाल रहा है। और GPU के अगर स्कोर देखते हो तो यहाँ पर आईफोन के पास ज्यादा बड़ा नंबर दिखने मिलता है। फिर एक है ना 3D मार्क टेस्ट होता है, जहाँ पे 20 मिनट के अराउंड एक है ना 3D एनिमेशन का लूप एनिमेशन बार बार चलता रहता है। एक 3D गेम ही कह लो एक तरीके से, जो बार बार चलते रहता है। जहां पर बेस्ट लूप स्कोर होता है और इवन लो लूप स्कोर होता है वो सैमसंग के पास ज्यादा है। पर जो स्टेबिलिटी है, जो एक हैवी सिनेरियो को एक लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा परफॉर्म करवा के दे सकता है, तो वहां पर आईफोन ज्यादा बेटर नंबर लेकर आता है। ऑलमोस्ट 80% तक का स्टेबिलिटी स्कोर है, सैमसंग के पास वो 50% पे रह जाता है। ये आपको गेमिंग में आपके समझाऊंगा कि कहां पर कैसा
परफॉर्म करता है। अब अगर बैटरी देखते हो तो आईफोन पर आ चुकी है 86% की बैटरी और सैमसंग पर आ चुकी है 79% की बैटरी। तो इस हिसाब से अभी तक तो आईफोन बैटरी को लेकर लीड कर रहा है, बट थोड़ा सा और हैवी टास्क परफॉर्म करते हैं। जहां पर है ना वीडियो प्लेबैक करा हमने यूट्यूब पर 15 मिनट के लिए हाईएस्ट क्वालिटी में जितना पॉसिबल हो सकता है, दोनों में सेम रखा था। हाँ 15 मिनट वो चला, जैसे ही वो खत्म हुआ फिर 15 मिनट के लिए 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अभी यहाँ पर ये चलते रहता 15 मिनट के लिए। तो जहां पर अब ये बैटरी और डाउन करना चालू करता है। अब बैटरी आ चुकी है आईफोन पर अराउंड 78% और 70% सैमसंग पर आ चुकी है। तो स्टिल यहाँ पर आईफोन लीड कर रहा है। उसके बाद में ना SSD जो टाइप C फास्टर है वो कैसे पता चलेगा, तो हमने ना SSD के अंदर एक फाइल को 11 GB के अराउंड कुछ फाइल थी, उस SSD से हमने फोन के अंदर इंटरनल पेस्ट करा। तो सैमसंग ने टाइम लिया ओनली 32 सेकेंड्स का और आईफोन ने उसी फाइल को कॉपी करने में जो टाइम लिया 6.5 मिनट के आसपास का टाइम है, जो कि बहुत ज्यादा है। मतलब इसका तिगुना कितना लगाओगे पता नहीं, बट लगाते बैठना। इवन यहाँ पर आपको है ना एलगाटो सपोर्ट भी मिलता है। इवन सैमसंग डेस्क जैसा फीचर जो आता है ना वो भी यूज कर सकते हो। कौन यूज करता है एक बार कमेंट में जरूर बता देना। फिर वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करके देखा, सेम फाइल थी। अभी के लिए यहाँ पर आईफोन ने लिटरली मतलब 3 मिनट 48 सेकंड के अंदर रेंडर करके दे दिया उसी फुटेज को, जबकि सैमसंग ने 6 मिनट 17 सेकंड का टाइम लिया। अब ये जो 8 एलिट है ना S25 प्लस में, डेफिनेटली यहाँ पर इसने थोड़ा सा मतलब मैं कहूंगा स्लो स्पीड में रेंडर करा है, क्योंकि यही 8 एलिट स्नैपड्रैगन S25 अल्ट्रा में था, वहां पर 16 प्रो मैक्स से वो जीत जाता है। यहाँ पर पता नहीं क्या ऑप्टिमाइजेशन कह लो, कुछ भी कह लो, शायद वो इश्यू हो सकता है, पर रिजल्ट में विनर था आईफोन। अब फाइनल में जो बैटरी बची है उसको जानने से पहले, अगर आप लोग ने अभी तक इस तरीके की डिटेल वीडियो यूट्यूब पे अभी तक नहीं देखी है और आगे देखते रहना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आप लोगों को इसी तरीके के डिटेल रिव्यू, वो भी एकदम अनबायस्ड तरीके से यहाँ पर देखने मिलता रहे। एक है ना मैं iQOO 13 वर्सेस OnePlus 13 का भी इसी तरीके से कुछ कंपैरिजन करने का प्लान कर रहा हूँ। आप लोग कितना इंटरेस्टेड हो कमेंट में एक बार जरूर बता के जाना। सैमसंग यहाँ पर 66% पर आ गया, ऑलमोस्ट 34% का बैटरी ड्रॉप हुआ, और आईफोन 73% की बैटरी पर आ गया। मतलब कह सकते हो यहाँ पर अराउंड 27% तक का बैटरी ड्रॉप हुआ। तो और साथ में ना हार्श लाइट में ना एक मतलब सनलाइट के अंदर हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करी 15 मिनट के लिए, वो भी 4K 60 के अंदर करके देखा था। तो फोन कौन सा गर्म हो रहा था ये जानने के लिए। 15 मिनट के बाद में 43 डिग्री तक के आसपास का टेम्परेचर S25 प्लस ने निकाला और 42 डिग्री के आसपास तक का टेम्परेचर 16 प्लस में निकाला, मतलब 1 डिग्री का टेम्परेचर है। पर यहाँ पर बैटरी सैमसंग ने ज्यादा गिराई 7% की, जबकि आईफोन ने 2% का बैटरी ड्रॉप करके दिया। और वहीं अगर आप एक नॉर्मल रूम के अंदर वीडियोस वगैरह खींच रहे हो तो वहां पर ये फोन ऑलमोस्ट 6% तक की बैटरी ड्रॉप करता है। वही सेम 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखी थी, और सेम आईफोन 16 प्लस पर भी 6% तक की बैटरी ड्रॉप करता है। और टेम्परेचर देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा, स्लाइटली 2 डिग्री से मैं कहूंगा वो आपको S25 प्लस देखने मिलता है। तो बैटरी के नंबर में अगर सिंपली देखोगे तो आईफोन 16 विन करता है। अब उसके कुछ और रीजन है, क्योंकि इसकी डिस्प्ले एक तो 60 हर्ट्ज पर है, दूसरा ये पावर थोड़ी सी कम कंज्यूम कर रहा था, क्योंकि आपने देखा रहेगा 8 एलिट पर ज्यादा पावरफुल स्कोर आ रहे थे। इवन जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह भी ज्यादा इनहांस हो जाती है चीजों को लेकर कभी कभी। और 120 हर्ट्ज जब सैमसंग पे रन करता है तो वहां पर थोड़ा सा और ज्यादा पावर, थोड़ी सी पावर कंज्यूम करेगा। 60 और 1 हर्ट्ज वाली बात अगर सिंपली करोगे तो। S25 प्लस का अगर SOT देखते हो तो 6 आवर 11 मिनट और 6 आवर्स 13 मिनट का निकल कर आया था। 2 दिन हमने SOT अभी तक इसका निकाला हुआ है, और आईफोन का SOT अराउंड 7 आवर्स के नियर बाय निकल कर आ रहा है। तो वही रीजन है, 60 हर्ट्ज की वजह से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप डेफिनेटली देखने मिलता है। इवन 60 प्लस में कभी कभी ये बैटरी SOT 7.5 से 8 घंटे तक भी चले जाता है, डिपेंड करता है आप कैसा यूज कर रहे हो। अभी अगर बैटरी भी देखोगे दोनों में तो आपको नंबर्स के हिसाब से S25 प्लस की बैटरी थोड़ी ज्यादा देखने मिलेगी, लेकिन ये और ज्यादा हो सकती थी, क्योंकि आज के टाइम पे जो ब्रांड्स है ना सिलिकॉन बैटरी यूज कर रहे थे, बट इन्होंने वो यूज करा नहीं। अगर वो यूज कर लेते तो डेफिनेटली हमको बैटरी 5.5 के आसपास या 5000 एटलीस्ट थोड़ी देखने मिल जाती। बाकी दोनों वायरलेस चार्जिंग लाते हैं, बट आईफोन लाता है मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग, बाकी रिवर्स वायरलेस चार्जिंग वो सारा सब कुछ सेम निकल कर आता ही है। और इवन चार्जिंग की स्पीड भी देखोगे तो सैमसंग के पास 45 वॉट है, हालांकि ये कम है बट फिर भी इनकी तरफ से ज्यादा है, और आईफोन अपना कुछ अराउंड 25 वॉट देता है। और चार्जिंग स्पीड में देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा फास्टर आपको सैमसंग जरूर देखने मिलेगा। और रही बात आइडल बैटरी ड्रेन को लेकर, 5G सिम पर आईफोन अगर है तो 3 से 4% तक का आइडल बैटरी ड्रेन करता है, और वहीं पर सैमसंग एक बार 4% किया था 2 दिन, और एक बार ये 8% भी किया, और एक बार इसने 11% तक का भी किया है। तो एक्चुअल तो अभी मैं भी समझ नहीं पाया कि है क्या, सही बताऊं तो, बट फिर भी आईफोन इस चीज में लीड करता है। 16 प्लस का आपको सिंगल डिटेल रिव्यू देखना है या फिर S25 प्लस का भी सिंगल डिटेल रिव्यू देखना है,
क्योंकि ये अभी मेरा प्राइमरी डिवाइस है अभी के टाइम पे, और 16 प्लस एक बार मेरा था, अभी टीममेट यूज कर रहा है। इसके लिए अगर आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बता के जाना। कैमरा के नंबर्स के हिसाब से देखोगे तो सैमसंग पर आपको ज्यादा कैमरा नंबर्स मिल जाते हैं एज कंपेयर आईफोन 16 प्लस से, लेकिन सेल्फी पे दोनों सिमिलर निकल कर आते हैं। S25 प्लस पर ना आपको आज के टाइम पे थोड़ी सी ब्लू टोन वाली फोटो मिलती है, और वहीं पर आईफोन जो है वो आपको वार्म टोन फोटो निकाल के देता है, और इसमें ज्यादा कलर प्रोसेसिंग वगैरह भी नहीं करके देता है। जितना नेचुरल रख सकता है उतना नेचुरल निकाल के देता है, बट कभी कभी ये डार्क सिनेरियो को थोड़ा सा अजीब बिहेव तरीके से प्रेजेंट कर देता है। S25 प्लस पे पोर्ट्रेट आज के टाइम पे काफी अच्छी आ जाएगी आईफोन 16 के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर आपको डेडिकेटेड लेंस मिलता है 3x ऑप्टिकल के साथ में, जो कि एक बेटर एक्सपीरियंस जरूर निकाल के देगा अगर आप 16 प्लस से कंपेयर कर लेते हो तो कैमरा में अगर मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा सारे पॉइंट है ना वो S25 प्लस के पास जाते हैं एज कंपेयर आईफोन 16 प्लस से। अगर आप चाहिए तो वीडियो को पॉज कर करके देख लेना, आपको कैमरा सैंपल्स में मोस्ट ऑफ आइडिया लग जाएगा। दूसरी चीज, सेल्फी को लेकर भी थोड़ी सी ज्यादा बेटर सेल्फी मतलब मैं कहूंगा सैमसंग पे निकल कर आती है। आईफोन पे सेल्फी का लेकर आज भी इश्यूज देखने मिलता है, मुझे कोई ज्यादा ऐसे इनहैंस करके तो नहीं दिया कुछ इसे इंटरेस्टिंग तरीके से, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग में ज्यादातर जो पॉइंट है, जो ज्यादा स्टेबल पॉइंट्स है, वो आईफोन 16 प्लस के पास जाएंगे। 4K 60 की रिकॉर्डिंग आप बेटर तरीके से इवन अल्ट्रा वाइड का यूज करते हुए आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस 16 प्लस पे आ जाएगा। S25 प्लस भी अच्छा है, पर अगर आप वीडियोस को लेकर ज्यादा प्रायोरिटी रखते हो तो मेरे हिसाब से आपको 16 प्लस आपको एक पॉजिटिव नोट निकाल के देगा एज कंपेयर S25 प्लस। ऐसा नहीं कि S25 प्लस में आपको नेगेटिव मिल रहा है, मतलब कुछ पॉइंट से, मतलब मैं यहाँ पर S25 प्लस पे अगर 8 पॉइंट देता हूँ तो 16 प्लस ऑलमोस्ट 11 पॉइंट्स लेके चले जाएगा, अलग एक नंबर समझाने के हिसाब से। तो अगर आप यूज करना चाहते हो तो आपको S25 प्लस भी अच्छा आ जाएगा ओवरऑल पैकेज के हिसाब से, और 16 प्लस आपको वीडियो के लिए अच्छा आएगा। बट अगर आप फोटो ज्यादा अच्छा खींचना चाहते हो तो मेरे हिसाब से S25 प्लस वहां पर ज्यादा बेटर नंबर खींचना। आईफोन पर आपको पता है कि ज्यादा गेमिंग को स्टेबिलिटी लेकर ज्यादा माना जाता है, हालांकि जो एप्पल की A18 चिप है वो अच्छी खासी पावरफुल 16 प्लस के लिए हो जाती है। रीजन, क्योंकि आप इसमें मैक्स 60 हर्ट्ज की गेमिंग कर पाओगे, तो आपको यहाँ पर एट द एंड कोई ज्यादा इशू नहीं आने वाला, आपको 60 FPS की स्टेबल गेमिंग एज ऑलवेज मिलती रहेगी। मतलब मैं कहूंगा 4 से 5 साल और आराम से मिल जाएगा। S25 प्लस पे ना 90 FPS बाय डिफॉल्ट अनलॉक करके मिलता है BGMI पर, और BGMI पर आप अच्छी खासी गेमिंग 90 FPS को लेकर परफॉर्म करवा सकते हो। ऐसे कोई सर्च इश्यूज नहीं आएंगे कि भाई लैग हो रहा है, 90 आराम से निकाल देगा। और जब 120 FPS पे भी जाओगे, BGMI पे तो नहीं, अभी के लिए फिलहाल PUBG पर 120 FPS दे रहा है, और आप PUBG पे 120 FPS स्टेबल तरीके से खेल सकते हो। मैंने भी खेल के देखा है, काफी अच्छे एक्सपीरियंस निकाल रहा है। इवन चैनल पे कंपैरिजन, मतलब गेमिंग पाठशाला पर कंपैरिजन वीडियोस भी अवेलेबल है। बट ये लॉन्ग टर्म में, मतलब आगे 6 महीने बाद में क्या होगा उसका गारंटी मैं अभी नहीं दे सकता, वो मुझे खुद चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि S25 सीरीज जो है सैमसंग ने इस बार काफी अच्छी 120 स्टेबल ऑप्टिमाइज गेमिंग करवा के दे रहा है PUBG मोबाइल पर। बट जब BGMI पर आएगा तो क्या सच में ऑप्टिमाइज होगा अगले 6 महीने बाद में या फिर 1 साल बाद में, तो वो आपको तब पता चलेगा। अब अगर 90 FPS का बैटरी ड्रेन देखते हो S25 प्लस पर, तो 17% का निकल कर आता है, और 16 प्लस का अराउंड आधे घंटे की गेमिंग पर 23% ड्रॉप करता है। और इस बार सैमसंग ने वेपर चेंबर कूलिंग को थोड़ा सा इनहांस भी करा है, जिसकी वजह से आपके फोन की हीटिंग और ज्यादा कंट्रोल्ड हो जाती है, और डेफिनेटली वो रिजल्ट फील भी होते हैं। और इस फोन की साइज भी ऑलमोस्ट कंफर्टेबल साइज रहती है, तो आराम से आप गेमिंग कर सकते हो दोनों ही फोन पर। अभी देखो ये दोनों फोन 5G के साथ में आते हैं, ज्यादा बैंड्स आपको 16 प्लस में मिल जाता है, और वाईफाई भी इवन दोनों में सेम है। ब्लूटूथ आपको थोड़ा सा लेटेस्ट सैमसंग में मिलता है, और दोनों ही NFC सपोर्ट करता है। इवन सैमसंग वॉलेट आता है, एप्पल में एप्पल वॉलेट आता है, बट एप्पल वॉलेट जहां तक मैं श्योर हूं इंडिया में वर्क तो नहीं करता प्रॉपरली। अब अगर मैं आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो बताऊं ना, 16 प्लस में थोड़े से इश्यूज रहते हैं कभी कभी नेटवर्क्स को लेकर। हालांकि इन्होंने अपने नए आईफोन 16 पर अपना खुद का नया मॉडेम यूज करना चालू कर दिया है, आने वाली सीरीज में हमको देखने मिलेगा। बोल रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा बेटर है, अब वो तो जब बाय करेंगे यूज करेंगे तब समझ के बताऊंगा, बट अभी के लिए तो मुझे ठीक ठीक ही देखने मिल रहा है। मतलब इसमें नेटवर्क के इश्यूज, इवन वाईफाई की स्टेबिलिटी भी थोड़ी सी कमी लगती है। सैमसंग पे वो चीज परफेक्ट है, कहीं भी आप ऐसे लिफ्ट में भी हो फॉर एग्जांपल, तो S25 प्लस पे नेटवर्क कवरेज ले लेगा। तो थोड़ा सा नेटवर्क को और समझने के लिए वीडियो कॉल टेस्ट करके देखा था, थोड़ा गर्म भी हो जाता है कि नहीं होता, और बैटरी कितना ड्रॉप करता है वो भी पता चल गया। तो 10 मिनट की वीडियो कॉल में सैमसंग ने अराउंड 4% तक का बैटरी ड्रॉप किया। 16 प्लस पर अगर आप देखते हो तो वहां पर 3% का बैटरी ड्रॉप होता है, और आईफोन वहां पर 5 डिग्री तक का गर्म हुआ, और सैमसंग S25 प्लस अराउंड 9 डिग्री तक का गर्म हुआ फोन। सिक्योरिटी को लेकर सैमसंग लाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि अच्छा खासा फास्टर है। नॉक्स सिक्योरिटी वगैरह भी अपडेट कर दिया है, तो वो सारा सीन भी है AI को चीजों को लेकर। और यहीं पर 16 प्लस पर आपको मिलता है डायनेमिक आइलैंड पर फेस ID मिलती है अनलॉक करने के लिए, अपने हिसाब से बेस्ट एंड सिक्योर्ड है। और दोनों की डिस्प्ले साइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन सैमसंग आपको थोड़ा ज्यादा ब्राइटर मिलता है 2600 निट्स के साथ में, और 16 प्लस 2000 निट्स
अचीव कर लेता है और दोनों ही फोन 1 हर्ट्ज पर आपको मतलब रिफ्रेश रेट पे स्विच करते हुए मिलेंगे। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के हिसाब से देखोगे तो आपको S25 प्लस पर ज्यादा बेजल्स कम देखने मिलेंगे, इवन ज्यादा डिस्प्ले बेसिकली बड़ी देखने मिलेगी और दोनों ही फोन पे जो डिस्प्ले की प्रोडक्शन है भाई अपनी तरफ से बेस्ट आती है। अभी तो मेरा कोई डिस्प्ले कोई फोन गिरा नहीं है, ना मैं ड्रॉप टेस्ट कर रहा हूँ, बट दोनों के हिसाब से बेस्ट है। आईफोन पर थोड़ा सा स्टिल डाउट है मुझे, फिर भी पता नहीं क्यों। और वही वाली चीज है यार, देखो अगर आप UI एक्सपीरियंस को लेकर देखते हो, कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे ज्यादा अच्छी स्मूथनेस है, आपको 120 हर्ट्ज डेफिनेटली सैमसंग निकाल के देगा। 60 हर्ट्ज लोग भले बोलते हैं स्मूथ है नॉल वगैरह, बट स्मूथ नहीं है। जितना 60 हर्ट्ज है, जितना एक्सपीरियंस निकाल के देना चाहिए वैसा ही लगता है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता नहीं है। दोनों के डिस्प्ले के कलर्स भाई मुझे तो दोनों पसंद आते हैं, दोनों में से किसी एक में भी ऐसा इशू नजर नहीं आया फ्रैंकली अगर बोलूंगा तो। और मैंने मेरे हिसाब से एक ब्राइटनेस टेस्ट करके देखा था, जहां पर हमने इस पर एक्स्ट्रा लाइट डाली, HBM कितना ऑटो ब्राइटनेस पे रख दिया था। तो S25 प्लस है, मेरे पास एक डिवाइस है, उसके थ्रू मैंने टेस्ट किया था। 0 से लेकर 75% का डेटा मत देखना, डायरेक्ट जो 100% वाला डेटा है ना वो देखना। तो वहां पर जो ब्राइटनेस सबसे ज्यादा अचीव करता है S25 प्लस, वो 1226 निकल कर आती है। और वहीं पर जब 16 प्लस का हमने देखा था तो वहां पर वो थोड़ी सी कम ब्राइटनेस अचीव कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों फोन पे ब्राइटनेस को लेकर, हार्श लाइट में लेकर कोई इश्यूज है, मुझे तो एज सच कोई इतना इशू नजर नहीं आया। और दोनों फोन के अगर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स में अगर कंपैरिजन देखोगे तो यहाँ पर इस बार का S25 प्लस आपको ब्लास्टर मिलता है, मतलब उसके स्पीकर अच्छे खासे लाउडर आते हैं आईफोन 16 के मुकाबले। इस बार की 25 सीरीज डेफिनेटली एक अच्छी स्पीकर जरूर निकाल के दे रहे हैं। तो एंड्रॉइड अपनी तरफ से जो सबसे बेस्ट एंड्रॉइड मतलब मैं कहूँगा OS आता है, One UI 7.0, वो आपको S25 प्लस में मिल जाता है। और आईफोन 16 प्लस पर आपको iOS 18.3 आज के टाइम पे लेटेस्ट है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। iOS का एक्सपीरियंस आपको ऑलमोस्ट हर एक डिवाइस में सेम दिखने मिलता है, चाहे आप वो कोई आईफोन 11 ले लो, 12 ले लो, 13 ले लो, सब कुछ सेम है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एड ऑन से आपके पास जो है यहाँ पर AI। अब AI भी कुछ इतना इंटरेस्टिंग इंडिया में आया नहीं है जो कि आना चाहिए था। इवन इनका AI बहुत सारी चीजों में लैग भी करता है। एप्पल का जो AI बना हुआ है ना, वो ऑन डिवाइस सब कुछ निकाल के देता है। मतलब अगर अब मैं बैकग्राउंड से अगर मैं कुछ चीजें कट ऑफ करता हूँ ना, तो इसमें फेस डिसेंट बनाएगा नहीं, बट ये छोटे मोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना बैकग्राउंड में, जो फोटो बॉम्बर्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए ठीक है। लेकिन सैमसंग वहीं पर क्लाउड बेस पे करता है, तो वहां पर जब क्लाउड पे जाता है तो एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में, एक्स्ट्रा परफेक्शन के साथ में आपको S25 प्लस पर चीजें जरूर देखने मिलती हैं। बाकी देखो एनिमेशंस को लेकर तो डेफिनेटली मैं ज़्यादा पॉइंट जो है ना S25 प्लस को ही दूंगा, और इवन जो AI के फीचर्स को लेकर भी जो ज़्यादा पॉइंट्स है मैं सैमसंग को ही दूंगा। यहाँ पर वो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से काम करता है। बहुत कुछ आता है, लेकिन जो काम की चीज़ है, सर्कल टू सर्च सबसे बेस्ट मेरे लिए जो है वो इसमें है। आईफोन पर भाई वो चीज़ें अभी तक तो अचीव नहीं है, मतलब एक सर्कल टू सर्च है ना, वही बेस्ट चीज़ है। मतलब मैं इतना कहूँगा, आप लोगों को पसंद है कि नहीं, इनकेस अगर आप में से किसी ने यूज़ करा है तो। बाकी AI कंपेनियन आता है, S25 अल्ट्रा में अच्छा चल रहा था, मेरे ये वाले में ढंग से चल ही नहीं रहा है, पता नहीं कुछ इशू मार रहा है बार बार, कभी चलता है और कभी नहीं चलता है, और वो उतना ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। क्या बात करोगे AI से, कितना बात कर लोगे? एक दिन देखा था मैंने बात करके, बस बात ही करते रहता है वो ज़्यादा कुछ यूज़फुल चीज़ें नहीं करके देता कभी कभी। नाउ अगर फाइनल कंक्लूजन पे देखते हैं क्या चीज़ें बेस्ट आती है। S25 प्लस के पास सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इस बार बहुत अच्छा है। AI एक्सपीरियंस पिछले साल से कुछ चीज़ों के साथ, एक्स्ट्रा एड ऑन के साथ बेस्ट आता है। फ्रंट कैमरा, मेन कैमरा भी आपके पास पॉजिटिव है, 120 हर्ट्ज की स्मूथनेस है, फोन लाइटर है, तो बहुत सारे अच्छे पॉइंट इस बार S25 प्लस के पास है। पर अगर आप एक गेमर हो, लेकिन अगर आप 60 FPS की ही गेमिंग करना चाहते हो, तो दोनों ही फोन बेस्ट आते हैं, मुझे दोनों में कोई शिकायत नहीं है। और कल को 120 आता है तो आप इसके अंदर आपको गेमिंग कर पाओगे, 16 प्लस पर आपके पास वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो आपको मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप एंड्रॉइड में एक बेस्ट और एक अच्छी साइज का फोन देख रहे हो, तो S25 प्लस आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस जरूर करवा देगा। 16 प्लस में अपनी तरफ से एक एप्पल का टीका आता है, तो डेफिनेटली वहां पर बहुत सारे पॉइंट चले जाते हैं। मैं किसी का साइड नहीं ले सकता, मैं किसी को ये नहीं बता सकता कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है। यहाँ पर मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जितना था वो सारा मैंने समझा दिया है। अब आपका काम क्या है, आपको ये जानना है कि आपको आईफोन क्यों रिक्वायर्ड है और सैमसंग क्यों रिक्वायर्ड है। तो वो नोट आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे, और इनसे भी बेस्ट ऑप्शन मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि इनसे बेस्ट ऑप्शन कुछ है नहीं। 1 लाख रुपए में आप एग्जांपल Vivo X2 100 Pro उठा लो, कैमरा बेस्ट, लग्जरी, सब कुछ बहुत बेस्ट आ जाएगा। इनका तो कुछ मुकाबला ही नहीं होगा फिर वहाँ पर। तो आपको कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है, क्या चीज़ें आपको 16 प्लस में खुद बेटर लगी है, S25 प्लस में क्या बेटर लगा है, वो आप मुझे कॉमेंट में जरूर बता देना। और नेक्स्ट कोई कंपैरिजन चाहते हो तो वो भी कॉमेंट में बता के जाना। भाई सब्सक्राइब तो जरूर कर देना और अपना फीडबैक जरूर छोड़ के जाना। और साथ में हमारा गेमिंग
गेमिंग चैनल है गेमिंग पाठशाला, जहां पर हम लोग डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यूज भी करते हैं, तो वहां पे भी जाके आप सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। BGMI टेस्ट, इवन अगर आप फ्री फायर टेस्ट भी देखना चाहते हो तो उसके लिए मेरा टीममेट है जो गेमिंग रिव्यू वहां पर करता है उन डिवाइसेस को लेकर, तो वो दोनों चैनल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से और तगड़ी डिटेल के साथ में, तब तक के लिए बाय।